प्राचीन ग्रीस 480 ईसा पूर्व। प्राचीन विश्व में जहां साम्राज्य उठते और गिरते थे, एक युद्ध ऐसा था जिसने खुद को इतिहास में दर्ज कर लिया, थर्मोपाइले का युद्ध। फारसी आक्रमण। विशाल फारसी सेना भूमि पर मार्च करती है। राजा ज़िक्सिस आए सबसे आगे अपनी विशाल सेना को देखते हुए। ज़िक्सिस आए फारसी राजा ने ग्रीस पर अपनी नजरें जमा ली थीं। हजारों की संख्या में सेना के साथ वह विजय प्राप्त करना चाहता था। ग्रीक प्रतिरोध। कोरिंथ में परिषद। ग्रीक शहर राज्य के नेताओं की एक गंभीर बैठक में फारसी खतरे पर बहस हो रही है। स्पार्टन नेता, हमें एकजुट होना होगा, अन्यथा हम बिखर जाएंगे। एथेनियन नेता, थर्मोपाइले ही हमारी एकमात्र आशा है, वहां हम उन्हें रोक सकते हैं। ग्रीक हालांकि विभाजित थे, उन्होंने गंभीर खतरे को समझा। एक साहसी निर्णय में उन्होंने थर्मोपाइले, एक संकीर्ण दर्रा, को अपनी युद्धभूमि चुना। 300 स्पार्टन की लड़ाई। राजा लियोनिदास और 300 स्पार्टन। राजा लियोनिदास पूर्ण स्पार्टन कवच में 300 श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ थर्मोपाइले की ओर जाते हुए। लियोनिदास, हम भले ही कम हैं, लेकिन हम बहुतों की ताकत के साथ लड़ते हैं, स्पार्टा के लिए, ग्रीस के लिए। लियोनिदास, स्पार्टन राजा, ने अपने 300 श्रेष्ठ योद्धाओं का नेतृत्व किया, यह जानते हुए कि वे असंभव बाधाओं का सामना कर रहे थे, लेकिन अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। युद्ध की शुरुआत। पहला हमला। फारसी संकीर्ण दर्रा से गुजरते हैं, लेकिन स्पार्टन फेलानक्स से मिलते हैं, ढाले लॉक भाले आगे बढ़ते हुए। फारसियों ने आसान जीत की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। युद्ध के लिए प्रशिक्षित स्पार्टन ने हमलावरों के एक के बाद एक लहर को रोका। विश्वासघात। एफियल्स की विश्वासघात। एक छायादार व्यक्ति, एफियल्स, फारसी अधिकारियों से मिलता है और एक छिपे हुए पहाड़ी मार्ग को प्रकट करता है। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, विश्वासघात ने सिर उठाया। एफियल्स, एक ग्रीक विश्वासघाती, ने अपने देशवासियों को धोखा दिया और फारसी पोजीशन को फ्लैंक करने वाला गुप्त रास्ता प्रकट कर दिया। अंतिम लड़ाई। लियोनिदास का निर्णय। लियोनिदास, घायल लेकिन दृढ़, अपने लोगों को संबोधित करते हुए। लियोनिदास, आज रात हम हेड्स में भोजन करेंगे, उन्हें आने दो, हम यहाँ अपना स्टैंड बनाएंगे और दुनिया याद रखेगी। अंत निकट जानकर लियोनिदास ने ग्रीक बलों के बहुमत को भेज दिया। 300 स्पार्टन के साथ लड़ने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेंगे। अंतिम युद्ध। स्पार्टन बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जब फारसी तीरंदाज तीरों की बौछार करते हैं तो उन्हें मात दी जाती है। स्पार्टन ने सम्मान के साथ लड़ाई की, मौत के सामने उनकी बहादुरी ने पूरे ग्रीस को प्रेरित किया। हालांकि वे गिर गए, उनके बलिदान ने ग्रीक राज्यों को फारसी खतरे के खिलाफ एकजुट होने का समय दिया। थर्मोपाइले की विरासत। थर्मोपाइले दर्रे का आधुनिक दृश्य, राजा लियोनिदास की एक स्मारक मूर्ति के साथ। थर्मोपाइले का युद्ध, हालांकि एक हार, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। यह एक साहस, बलिदान और अडिग मानव आत्मा की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो युगों तक गूंजती है। आह्वान, यदि आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो टाइमलेस रियल्म्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी महाकाव्य कहानियों के लिए